हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करते हैं डिटर्मिनर्स के बारे में। क्लास 7th में डिटर्मिनर्स में हमारे पास ए, एन और द आपको देखने को मिलते हैं। इसी से बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है ए, एन और द को समझने से पहले, राइट। अब डिटर्मिनर्स क्या हैं? द वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स और नाउन फ्रेजेस टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। ये होते क्या हैं? ऐसे वर्ड्स जो हम नाउन के पहले या नाउन फ्रेज के पहले लगाते हैं डिटरमाइन करने के लिए या उनके फिक्स्ड मीनिंग को बताने के लिए, इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। दे रेफ़र टू समथिंग स्पेसिफिक और पर्टिकुलर। वो क्या रेफ़र करते हैं? कोई भी चीज़ जो स्पेसिफिक है या पर्टिकुलर है। अब बढ़ते हैं ए, एन और द पे। सो आर्टिकल्स में आपको एक तो डेफिनाइट आर्टिकल्स मिलते हैं और एक इनडेफिनाइट होते हैं। डेफिनाइट मतलब जो आपको श्योर या सर्टेनिटी बताएगा पर्टिकुलर नाउन की, और इनडेफिनाइट वो होते हैं जो आपको अनओकेजनली या फिर कोई नॉन शेड्यूल या रैंडम चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो बताता है। तो डेफिनाइट मतलब द, डेफिनाइट आर्टिकल ओनली द होता है, और इनडेफिनाइट आर्टिकल कौन से होते हैं? ए और एन। फॉर एग्जाम्पल्स, यू विल सी अ मैन इन अ रेड शर्ट वेटिंग इन द एट द स्टेशन। द मैन इज़ माई अंकल। तो यू विल सी अ मैन, आप एक मैन को देखेंगे जो कि एक रेड शर्ट में होगा, जो कि स्टेशन पे वेट कर रहा होगा। तो ये इनडेफिनाइट आर्टिकल है, ये अनसर्टेनिटी है, नॉन शेड्यूल्ड है। द मैन इज़ माई अंकल में जो आपका द है वो एक डेफिनाइट आर्टिकल है। हम श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि वो मैन मेरे अंकल हैं। ही इज़ सर्चिंग फॉर एन एफिशिएंट मैनेजर टू लुक आफ्टर हिज बिजनेस। तो वो एक एफिशिएंट मैनेजर को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये एक क्या है? ये एक इनडेफिनाइट आर्टिकल है जो हमारा एन है। अब इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं कि आपने क्वेश्चंस जब आपके पास आते हैं एग्ज़ाम में तो ए, एन और द के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कैसे करने होते हैं। सी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इनडेफिनाइट आर्टिकल ए, एन के बारे में थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए, ए क्या डिटरमाइन करता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब हम छोटे थे हमें कहा जाता था कि ए और एन तो वोवल की साउंड के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर आपको ए, ई, आई, ओ, यू कहीं भी दिख जाए तो उसके आगे हम एन लगाते हैं, नहीं तो हम ए लगाते हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या है, हम साउंड के अकॉर्डिंग जाएंगे। हम देखेंगे कि चाहे वो वॉवल है, चाहे वो कॉन्सोनेंट वर्ड लिखा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, उसमें से साउंड किसकी आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब कॉन्सोनेंट और वॉवल होते क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू ये वॉवल होते हैं, और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? जो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जितने भी ए टू जेड में आपके अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ए क्या डिटरमाइन कर रहा है? ए डिटरमाइन करता है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। काउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन सकते हैं, बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो एक कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब ए, ई, आई, ओ, यू की साउंड को छोड़ के जितने भी साउंड्स हैं ए टू जेड में, ठीक है। जैसे बी में ब की साउंड आती है, सी में स की साउंड आती है, तो ये सारे साउंड्स के पहले हम ए ही लगाएंगे, एन नहीं लगेगा। और एन क्या डिटरमाइन करता है? अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड, ठीक है। एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप देखिए, वी सॉ एन एप्पल। अब एप्पल में ए की साउंड आ रही है तो मतलब ये आपके वॉवल की साउंड है। दैट्स वाई यहाँ हम क्या पुट करेंगे? वी विल पुट एन। वी सॉ एन एप्पल इन द बास्केट। आई हैव विजिटेड हिम एन आवर अगो। तो यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है अल्फ़ाबेट एच, लेकिन आवर में ओ की अवर की साउंड आ रही है, वर, राइट। तो इसलिए यहाँ पे आपकी वॉवल की साउंड आएगी तो आप यहाँ पे एन लगाओगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं जब आपने ए और एन को यूज़ करना है, और उसके बाद देखेंगे ए और एन कहाँ यूज़ नहीं होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।